हाँ तो आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 6B का 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों का औसत 28.8 किलोग्राम है। ठीक है, तो वही सूत्र है, आप सूत्र का प्रयोग करके कर सकते हैं। n बराबर ओल्ड पर्सन प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज गुणे फाइनल मेंबर, यही सूत्र है। इसी पर आकर के सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या बोला है, 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28, मैंने पुराने लोगों का औसत भार कितना दिया 28.8, तो ओल्ड की जगह पर लिख देंगे 28.8। ठीक है, अब कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है कितना 300 ग्राम की कमी हो रही है। ग्राम में है तो किलोग्राम में बदल दो, तो डिक्रीज माइनस कर देंगे यहाँ पर माइनस 300 ग्राम, किलोग्राम बदल देंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। गुणे फाइनल मेंबर कितने हुए, कितने हैं आपके 25 थे और एक नए प्रवेश लेने एक और आ गया है, तो फाइनल मेंबर कितने हो जाएंगे 26, टोटल 26 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है सूत्र प्रयोग दिए, तो न्यू मेंबर का कुल भार निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये खत्म हो जाएगा, देखो 2 0 2 0 ये खत्म हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है, गुणा कर दो 28.8 है, 36 18 3 2 78 7.8। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 21 इतना ग्राम हो जाएगा। किलोग्राम में दिया है कि कितना में दिया है, नहीं विद्या भार पूछा है तो इतना किलोग्राम हो जाएगा, 21 ग्राम किलोग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सूत्र याद रखिएगा, न्यू मेंबर बराबर ओल्ड पर्सन का औसत आयु प्लस माइनस कितना इंक्रीज हो रहा है औसत में, कितना डिक्रीज गुणे फाइनल मेंबर। इससे नए जो विद्यार्थियां हैं उनका कुल भार मालूम चल जाएगा, तो 21 किलोग्राम भार आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी। ठीक है, ठीक है, 8 नंबर का सी, 8 का सी करेक्ट। चलिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी कक्षा में 2 खंड ए तथा बी है। ठीक है, किसी कक्षा में 2 खंड हैं ए और बी, जिसमें क्रमशः 35-40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक परीक्षा में खंड ए का औसत पदांक 64 है। ठीक है, तथा पूरी कक्षा में औसत पदांक 60 है। ठीक है, तो खंड बी का औसत देखो एलिगेशन से इसको हल कर लेते हैं। ए है एक है ए और एक है बी। ठीक है, इसका औसत पदांक कितना दिया है 64 ना, ए का औसत पदांक 64 दिया, तो ए का वैल्यू दिया है यहाँ 64। ठीक है, बी का कितना दिया है, बी का पूछा है, बी का औसत पदांक पूछा है तो ये x पूछा है। टोटल का पूरे समूह का औसत पदांक कितना दिया है 60। ठीक है, कितना है पूरी कक्षा का औसत 60 दिया है, तो 60 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से और उसके बाद ए का वैल्यू कितना दिया है, एक खंड में 35 क्रमशः 35-40 है, यानी 35 ये दिया है, अब बी का दिया है 40, ये चीज दिया है। तो बस औसत निकाल करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। औसत कैसे निकालते थे, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर 3 इसको यहाँ से लेके चले जाएंगे, यानी 64 में से 60 घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ 60 में से x घटा देंगे। ठीक है, ये जो दोनों अनुपात होगा ये दोनों अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इसको कटा भी सकते हैं हम, किससे कटेगा 5 8 40 5 7 35 7.8 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात बना दो, तो ये अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कर दे रहे हैं 60 - x बटा में 4 और 7 बटे में 8। ठीक है, 4 दूनी क्या, ठीक खत्म हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करो 2 3 6 2 5 10 3.5 कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर 60 में से 3.5 घटा दो। ठीक है, माइनस माइनस इधर कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर 60 में से घटा दो कितना 3.5 5 6 56.5, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा 56.5, यानी b का औसत पदांक हो जाएगा 56.5, जो कि किस ऑप्शन में है, डी आपका करेक्ट, डी आपका ऑप्शन करेक्ट।
ठीक है, यही पूछा था x का औसत प्राप्तांक कितना होगा, तो 56.5 हो जाएगा औसत प्राप्तांक। एक बार और समझ लीजिए, ए का औसत प्राप्तांक दिया है, बी का पूछा है, टोटल का औसत प्राप्तांक दिया है, यहाँ एलिगेशन से हम हल कर देंगे। ठीक है, ए का खंड ए का वैल्यू 35 दिया है, खंड बी का 40 दिया है, यहाँ अनुपात बना के काट दिए, ये अनुपात इसका अनुपात के बराबर होता है, यहाँ से सॉल्व कर दिए, इसको यहाँ से कटाए 3.5 हो गया, 60 में से 3.5 घटा दिए, 56.5 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का कुल मूल्य 8280 रुपया दिया है। ठीक है, यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य इतना दिया है, मैंने प्रत्येक मेज का औसत मूल्य दे दिया है। ठीक है, तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य मालूम करना है। ठीक है, तो एक और देखो, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, एक और कुर्सी है, एक और मेज है। ठीक है, तो कुर्सी कितना है, 13 कुर्सी है, 13 कुर्सी, इसका 13 कुर्सी का औसत मूल्य हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे x मान लिए। ठीक है, 13 कुर्सी का औसत मूल्य कितना हो गया, x मान लिए। ठीक है, और प्रत्येक मेज का मूल्य दिया है 1227, तो 5 मेज हैं, तो उसका मूल्य दिया है, औसत मूल्य कितना आएगा 1225, यही ना दिया है, 1227 है, 1227 है, ये चीज दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य बताना, यही बता, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका कुल हमको मालूम हो जाएगा, 13 का कुल औसत x माने तो टोटल कितना हो जाएगा 13x। ठीक है, आइए टोटल कितना हो जाएगा बराबर, और इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, कितना हो जाएगा 5 7 35 हासिल 3, 5 दूनी की 10, 3 13 हासिल 1, 5 दूनी की 10, 1 11, 5 1 6, 135 हो जाएगा। आइए टोटल किसके बराबर दिया है, टोटल मूल्य दिया है ना, इसमें टोटल दिया है किसके बराबर 8280, तो टोटल 8280 कर लो। ठीक है, प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य मान लिए x, तो टोटल बना दिए 3x, प्रत्येक मेज का मूल्य इतना था, तो 5 मेज का औसत मूल्य इतना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 135, इसमें गुणा कर दिए, ये दोनों टोटल के बराबर कितना दिया है 82, 13 कुर्सी और 5 मेजों का औसत मूल्य 8280 दिया है, तो इसको 8280 के बराबर कर दिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 13x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो 135, ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 3 जाए 4, ठीक है, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 2145 बटा में कितना कर देंगे 13। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, देखो यहाँ डायरेक्ट हटा दिए, 13 नीचे चला गया, यहाँ से हटा दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और इसको भाग कर देंगे, एक बार जाएगा 13 एकम 13, बचा कितना 8, 6 78 और 13 5 65, यानी 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165, कितना ऑप्शन में आ रहा है 165। ठीक है, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 165, यानी ए जो है आपका करेक्ट है, ए जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, यानी प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना था x। ठीक है, x था, x का वैल्यू आ गया 165। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से, 11 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है। ठीक है, यानी 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु कितना दिया है 25 वर्ष दिया है, 25 वर्ष दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, तथा विकेट कीपर इससे 3 वर्ष बड़ा, यानी कप्तान 30 से लिख दिए, विकेट कीपर को 20 लिख दे रहे, इससे कितना है 3 वर्ष बड़ा है, तो विकेट कीपर कितने के हैं 28 वर्ष के हैं। ठीक है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा b + c, यानी 8 5 13, यानी 53 वर्ष के हो जाएंगे,
दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा 53 वर्ष। इसका जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। अब बोला है कि 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी है, ठीक है। तो 11 खिलाड़ी हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 11 खिलाड़ियों को औसत नहीं पता है, वही पूछा है, x मान लेंगे कि 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, x, ठीक है। अब इसमें से 2 खिलाड़ी बोला है ना, इसमें से दोनों छोड़कर चले जा रहे हैं, यानी 2 खिलाड़ी छोड़ के चला जा रहा है, -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9। तब इसके औसत आयु में 1 की कमी हो जा रही है, तो x - 1 ये चीज था, ठीक है। तो ये चीज हम लिख दिए। तो 11 खिलाड़ियों का कुल योग कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। प्लस 9 खिलाड़ियों का कुल योग कितना हो जाएगा 9x - 1, ठीक है। 9 खिलाड़ी ये हो गया कुल योग, और 2 खिलाड़ियों का योग यहाँ पर दिया था +53, इसके बराबर इसका हो जाएगा। यानी 11 खिलाड़ियों का कुल योग ये, 9 खिलाड़ियों का कुल योग ये, और प्लस 2 खिलाड़ियों का कुल योग ये पहले से दिया है, इसको जोड़ दिए, यानी ये बराबर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 11x है, ये 9x है, तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, बराबर ये -9। अब 35 में से घटाओगे, 53 में से 9x घटाओगे तो कितना हो जाएगा 44। तो x बराबर कितना हो जाएगा 22। तो x बराबर कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना हो जाएगा 22 दिया है ना पूरी टीम की, यानी पूरी टीम मतलब 11 खिलाड़ी, जो x माने उसका कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो आपका बी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, बी आपका करेक्ट है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का, देखो 12 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सेम दूसरे वाला क्वेश्चन इसके पहले जो दूसरा बताया है वो 12 है, यानी सेम क्वेश्चन जो दूसरा कराया है वो 12 क्वेश्चन, यानी रिपीट किया है 12 नंबर, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, वही है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए तथा नौकरी करने वाले वर्ग बी, पूरे समूह का औसत आयु 27 दिया है। देखो एक ए वर्ग है, एक बी वर्ग, ठीक है, ये चीज दिया है, इसको भी एलिगेशन सॉल्व कर सकते हैं। देखो पूरे समूह का दिया है 27 वर्ष ना, ए व्यक्ति का 34 दिया, बी का 24 दिया है, यानी ए का 34 दिया, बी का 24 दिया, पूरे का कितना दिया है, पूरे का 27 दिया है, पूरे का 27 दिया है। एलिगेशन रूल से हल कर लो इसको, सब दिया है, पूरे का औसत भी दे दिया है, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 27 में से 24, 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 34 में से 27 घटाएंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.7 हो गया, ठीक है, यानी 3:7 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरे समूह के व्यापारियों तथा नौकरी करने वाले प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये पूरे समूह है 3 और 7, यानी कितने हो गए टोटल 10, यानी 10 नौकरी करने वाले हो जाएंगे पूरे समूह में, है ना। पूरे समूह में व्यापारी तथा नौकरी करने वाले कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, माने दोनों को जोड़ देंगे 3 7, तो व्यापारी और नौकरी करने वाले 10 हो जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक का प्रतिशत बताना है, यानी आपको बताना है, हाँ, पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरी करने वाले में से प्रत्येक का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो टोटल हो गया 10, तो इसका बताना है, ठीक है, 3 का, यानी ए ग्रुप वाला का बताना है, तो 3 का प्रतिशत बताएंगे, तो 3 और टोटल कितने हैं 3 और 7, यानी 10 गुणे 100%, तो कितना हो जाएगा 30%, ठीक है, कितना हो जाएगा 30%। और बी वाला ग्रुप का बताना है, ये ए का हो गया, प्रत्येक का बताना है, परसेंट बी का बता दो, 7 है और टोटल कितना है 10 है, गुणे 100%, यानी कितना हो जाएगा 70%, ठीक है, 70 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ए ग्रुप का बी ग्रुप का, ठीक है। तो प्रत्येक का प्रतिशत कितना हो जाएगा 30 और 70, यानी ए आपका करेक्ट है, जो कि ए ऑप्शन है 30% और 70%, वो आपका करेक्ट है। प्रत्येक का हम परसेंटेज बता दिए, ठीक है।
ठीक है। इसका ये वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया, पूरे का औसत 27 दिया, यहाँ से रेशियो 3:7 का लिया दिए। ठीक है, ये 3:7 जोड़ेंगे तो ए और बी नौकरी करने वाले और व्यापारी क्या बता, नौकरी करने वाले और व्यापारी करने वाले संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10। इसी तो बोला है कि प्रत्येक का परसेंटेज बताना है, तो 3 का परसेंटेज 10 पे ले लिए 30%, बी 7 का ले लिए, टोटल का 10 गुणे 100%, 70 पर 30 और 70 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 परिणामों का औसत कितना है, 20 है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर 8 परिणाम है, उसका औसत दिया है 20। ठीक है, इस तरह से दिया। उसके बाद क्या बोला है, इनमें से दो का औसत 15/1/2 है। ठीक है, इसमें से दो का औसत 15/1/2 यानी 31/2, 15 30 31/2। ठीक है, ये डायरेक्ट गुणा कर दिए। उसके बाद बोला है कि 3 परिणामों का औसत 21 सही 1/3 है। ठीक है, 3 परिणामों का औसत 21 सही कितना है, 21 सही 1/3, तो गुणा करेंगे 3 63 एक 64/3, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 64/3। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। उसके बाद क्या है, यदि छठा परिणाम सातवें परिणाम से 4 कम है। ठीक है, अगर यहाँ पर छठवां अगर 6 परिणाम अगर x ले रहे हैं, कितना x ले रहे हैं, तो सातवां परिणाम कितना हो जाएगा, इससे 4 कम है तो ये x+4 हो जाएगा। ये चीज बोला है। उसके बाद और क्या कहा है, तथा 8वें से 7 कम है, तो 8वां कितना हो जाएगा, 7 अधिक हो जाएगा। 8वां आपका हो जाएगा x+7। इससे 4 कम है तो ये 4 अधिक जोड़ दिए, इससे 7 ये कम है तो 7 इसमें जोड़ दिए, ये टोटल मान निकल गया। ठीक है, तो 3 2 5 6 7 8 यानी टोटल बराबर इसके टोटल कर दो, काम खत्म। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 160 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसमें गुणा करो तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x+4 प्लस x+7, टोटल मान ये सब गुणा करते जाओ, इसमें गुणा नहीं करना है, ये तो मान दिया था ना x इसमें गुणा किए, इसमें गुणा किए, सब में गुणा कर दिए। ठीक है, ये पूछा था, ये डायरेक्ट अंक यहाँ रख दिए। ठीक है, ये टोटल बराबर टोटल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितने x है, 3x है तो 3x कर दो। ठीक है, उसके बाद 7 4 11 और ये 31 कितना हो जाएगा, 2 42 हो जाएगा, और 64 में 42 जोड़ दो, 4 5 6 6 106 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे प्लस 106, इधर कितना हो जाएगा 160, 106 इधर लेके आके घट जाएगा बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 106 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 154 हो जाएगा, नहीं खाली 54 हो जाएगा, क्योंकि 160 है ना, 54 हो जाएगा भाई। 3x x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 18, तो x बराबर 18 गया। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, 8वीं संख्या पूछा है, तो अंतिम परिणाम क्या है, यानी यही पूछा है कि अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम कितना है, x+7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 18 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी नंबर आपका सही है, डी आपका करेक्ट। ठीक है, सब दिया था, 8 का कुल योग बना दिए 160, ये 2 3 4 जितना भी जोड़ दो 8 संख्या है, उसका जितना है हम योग इसमें गुणा करके ये 31 लिख दिए, इसमें गुणा करके 64, x संख्या ये थी, x+4 संख्या ये थी, x+7 संख्या ये थी, सबको गुणा भाग किए तो x बराबर 18 हुए। अंतिम परिणाम ये पूछा है, 8 का वैल्यू x+7, 8वीं संख्या x+7 है, उसमें जोड़ दिए यानी 25 हो जाएगा अंतिम परिणाम, यानी डी आपका करेक्ट है।
अब देखिए 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समुद्र जहाज के किनारे से 40 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। देखो आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जहाज है, समुद्री जहाज, जो कि समुद्र के किनारा है, ये इससे कितना दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, ये चीज दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इसमें एक छेद है, चलो यहां मान लो यहाँ छेद है, ठीक है, ये छेद है। अब बोला है कि इसमें 6 मिनट में 1 सही टन पानी अंदर भर जाता है, यानी 6 मिनट में 6 सही 1 बटा कितना दिया है, 6 सही नहीं 1 सही 7/8, 1 सही 7/8 टन पानी क्या हो रहा है, भरता है 6 मिनट में। तो 1 घंटा में डायरेक्ट निकालो तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 8 8 7 15/8, ठीक है। और ये 6 नीचे जाएगा तो गुणे 6 हो जाएगा, और 60 से गुणा कर दो घंटे में बदलने के लिए, है ना। तो इतना ये टन हो जाएगा। तो इसको कटाओ, ये 10 बार में कट गया, ठीक है। ये 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, नहीं 2 चौके 8, 2 5 10, यानी 75/4 इतना टन पानी 1 घंटा में क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। 1 घंटा में इतना 75 टन पानी भरेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, 60 टन पानी इस जहाज को डुबोने के लिए प्राप्त है, यानी 60 टन पानी इस जहाज को डुबोने के लिए क्या है, पर्याप्त है, ये चीज बोला है। किंतु जहाज में जो निकासी है, देखो ये छेद है, इससे निकास हो रहा है पानी, निकासी जो छेद है वो निकासी है। वो बोला है कि 12 टन प्रति घंटा की दर से बाहर फेंक सकता है, यानी 1 घंटा में कितना पानी निकाल रहा है, 1 घंटा में 12 टन वो पानी क्या कर रहा है, निकास कर रहा है, ये निकास हो रहा है, ये कर सकता है। 1 घंटा में इतना टन पानी भरता है, ठीक है, इतना टन पानी भरता है। ये 1 घंटा में इतना टन पानी निकालता है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा ये हमको मालूम करना है। तो ये बताओ 75 में से 12 टन घटा देंगे तो 1 घंटा में कितना भराव होगा हमको मालूम चल जाएगा। तो 1 घंटा में भराव कितना होगा, 75/4, 75/4 गुणे 12 घटा दो, ठीक है, इतना टन। इसको गुणा करो, बच्चों का 48 यानी 75, यहाँ पर कर दो, 75 में से 48 घटा दो बटा में 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15, 7 हो जाएगा, 8 7 15, यहाँ बचे कितना 6 में से 4 घटेगा 27, 2 27/4 टन क्या हो रहा है, 1 घंटा में भरा हो जाएगा 27/4 टन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 27/4 टन भरने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा, लिख सकते हैं इसको। तो 60 टन पर्याप्त है इसको भरने के लिए, तो 60 टन में कितना घंटा लगेगा ये हमको मालूम चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/27/4 गुणे 60, ठीक है। इसको कटा दे रहे हैं, किससे कटाएंगे, 3 से कटाओ, 3 9 27, 3 दूनी के 6, 20 हो जाएगा। इधर 4 ऊपर जाएगा तो 20 में गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 80/9 टन, ठीक है। 9 घंटा, घंटा में ना इतना 60 टन जो पर्याप्त है ना, उसको कितना माने 60 टन भरने में कितना घंटा लग रहा है, 80/9 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि औसत गति बताना है, ठीक है, कि वो किनारे पर पहुंचे, औसत गति बताना है। तो औसत गति हम यहाँ औसत गति यानी टोटल दूरी कितना दिया है, यहाँ तक किनारे तक दूरी दिया है 40 किलोमीटर, और गति बराबर कितना, दूरी अपान में समय, ठीक है, दूरी अपान में समय, दूरी दिया है 40 किलोमीटर, समय निकाल दिए टोटल 80/9, ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटा दो, 9 चौके 36, 360/80 कट गया, भाग कर दो, और चौक के 32, 8 32 और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना आपका आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका करेक्ट, ठीक है।
औसत गति यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से किनारे पर पहुंच जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट।